तो हाँ भाई, आते हैं अपने टॉपिक पर। इसके फैक्टर फाइंड करना था हमें, x की पावर 4+1। यहाँ तक मैंने किया था, वो वीडियो सही से नहीं बन पा रहा था, तो वहाँ से फिर मैंने सही से फिर किया, शायद आपको विजिबल होगा अब। तो हमने यहाँ पास क्या किया था कि 2x² ऐड कर दिया था, 2x² हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस इक्वेशन में अगर हम ऐसा करें तो। अब हम क्या करेंगे कि उसे विजिबल तो होगा। अब इसमें हम यहाँ से हमारा ये x² + 1 का होल स्क्वायर बन जाता है, और यहाँ से 2x की पावर 2 ये हो गया इक्वल टू 0। आई होप कि विजिबल होगा। तो साला पता नहीं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a² - b² के फार्मूला से इसको अब डिराइव कर देंगे, खोल देंगे अब इसको। तो ये हो जाएगा x² + 1 + √2x, ये हो गया, विजिबल है ना भाई। और यहाँ से ये हो गया x² + 1 - √2x, ये हो गया भाई। अब यहाँ से एक एक करके हम इक्वल टू 0 लिख लो। अब यहाँ से एक एक करके हम फैक्टर फाइंड करेंगे, रूट फाइंड करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम हमें ये देख लेना है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविधकर होता है, डी होता है जो, तो अगर क्या होता है कि डी अगर हमारा निगेटिव है तो उसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखना इमेजिनरी ही आएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगी। अगर डी हमारा पॉजिटिव है तो उसमें क्या होता है कि उसमें डी हमारा हमेशा रियल नंबर में, मतलब वो देगा, रूट्स देगा। तो यहाँ से पहले हम सर्वप्रथम इसको उठाएंगे भाई, x² + 1 + √2x, इसको उठाएंगे इक्वल टू 0 के बराबर पुटअप करेंगे। ओके, जब 0 के बराबर पुटअप करेंगे इसको, तो यहाँ से हम सीधी धाराचार्य लगा देंगे। डी इसका चेक करोगे तो निगेटिव ही आएगी, ठीक है। इसका मतलब डी अगर निगेटिव आ रहा है तो फिर इमेजिनरी में रूट आएंगे, तो डी यहाँ से पता ही चल पा रहा है। अगर तुम्हें देखना हो देख सकते हो यहाँ पास, डी जो इसका होगा b² - 4ac, तो b देखो कितना है, b √2 है तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, -4ac, मतलब माइनस में आता है। तो इसमें जो हमारे वो आएंगे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको, तो जो x की वैल्यू यहाँ से आएंगी हमारी, तो ये क्या होता है इसका फार्मूला, -b + -b² b² - 4ac अंडर रूट में y2a। ओके, ये होता है भाई। यार एक तो समस्या हो जाती है वीडियो क्लियरिंग की। चलो ठीक है, तो अब यहाँ से b की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप करेंगे, तो भाई b हमारे पास क्या गिवन है, √2, ओके, प्लस माइनस b² यानी कि, अरे इसको सीधा मैं सॉल्व कर देता हूँ भाई, 2 - 4
ए सी मतलब ए का मान ए 1 है और सी का मान भी 1 है और यहाँ 2 आ जाएगा, ए का मान 1 है। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के आ गया हमारा माइनस का √2 प्लस माइनस का 2, ये आया भाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इतना आ गया और भाई 2 हो गया भाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से क्या है यार, इसको ये तो कट जाएगा भाई, तो ये बचेगा कितना 1/√2 और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा कितना, ये माइनस का ये देखो ये आयोटा आ गया भाई, 1 इस √2 अलग आ गया, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे √2 बचेगा। तो ये आ गया हमारा ऐसा, इसके ये फैक्टर आ गए, यहाँ से हमें ये फैक्टर मिले। मतलब किसी को क्लियर ना हो रहा हो तो यहाँ से मतलब ऐसा देख सकते हो, ये साइड वाइज ऐसा देख सकते हो कि √2 का इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस माइनस √2 और ये आयोटा, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं /2, मतलब हम जानते हैं वी नो, हम जानते हैं कि जैसे x की पावर 2 + 1 = लिखा हुआ है 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस का ऐसा कुछ आता है, तो x इसी को हम आयोटा बोल देता है, मतलब इमेजिनरी नंबर हो जाती है। यहाँ से ध्यान रखना है हमें। ओके, अब यहाँ से ये रूट हमें मिले, अब ये वाला इसको हम उठाएंगे, दिख रहा होगा x² + 1, इसको अब यहाँ से इसकी रूट फाइंड करेंगे, तो अब इसको 0 के बराबर पुटअप करेंगे भाई दिख रहा है ना यार सही से। तो x = 2 + 1 माइनस √2x, इसको हम 0 के बराबर पुटअप करेंगे, तो वही कहानी इसमें भी x, अब इसकी वैल्यू निकलेंगी भाई, तो यहाँ से तो प्लस का हो जाएगा भाई, प्लस का √2 आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पास भी उतना ही आएगा माइनस का √2/2, करके देख लेना अच्छे से, तो इतना ही आएगा, उसमें कोई वो नहीं। और ये इतना आ गया, फिर इसमें भी वही कंडीशन होगी पूरी, तो ये आ जाएगा 1/√2 प्लस माइनस आयोटा √2, ये आएंगी भाई वैल्यू इसकी, मतलब इसमें 2 आई, इसमें 2 आई, पावर 4 लगी तो 4 रूट्स आएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। अब 4 रूट कौन कौन से हैं हमारे, तो 4 रूट हमारे कौन कौन से हैं, ये हो गए और ये हो गए, तो 4 रूट हमें कौन कौन से, तो x की हमारी वैल्यू कौन कौन सी आई, माइनस का 1/√2 प्लस आयोटा √2, ठीक है, कॉमा, तो आया माइनस का 1/√2 माइनस आयोटा/√2, और फिर एक आई हमारा x की वैल्यू, एक आई हमारी कितनी, हाँ 1/√2 प्लस आयोटा/√2, और एक तो वैल्यू हमारी आई 1/√2 माइनस आयोटा/√2। ओके, आई होप विजिबल होगा, सब कुछ दिख रहा होगा। अरे भाई बड़ा हो गया कि, तो ये ऐसा था कुछ ऐसा, हाँ, तो यहाँ से x की वैल्यू आई, ये हमारे पास x की वैल्यू हमें पता चली। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी करते रहेंगे, कोशिश करते हैं। अभी तो चल रहा है अप्रैल, मई में देखते हैं, 1 या 2-3 मई से देखते हैं, स्टार्ट करेंगे 12th की मैथ।
पूरी कैलकुलस पूरी बस करना है, कैलकुलस बस। जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छी लगे तो लाइक कर देना अगर मन। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।